नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। नया साल आप लोगों का कैसा जा रहा है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे, आपका साल अच्छे से जा रहा होगा और आप लोग अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं। दोस्तों, नए साल में अब मुझे थोड़ा समय ज़्यादा मिलने लगा है वीडियो बनाने के लिए। आज मैं दवाखाना 2 बजे बंद हो गया, तो मैं दवाखाने का शटर बंद करके दवाखाने में ही बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। तो किस विषय पे बात करें, ये हमेशा एक बड़ी समस्या रहती है। तो जो भी विषय मिल जाए उससे शुरू हो जाओ और अपने आप आगे बातें निकल पड़ती हैं। तो दोस्तों, आज सवेरे मैं जब आ रहा था तो मैं अपनी कार में बैठा, कार का इग्निशन स्टार्ट किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने क्लच दबाया, क्लच दबा के गाड़ी को फर्स्ट गियर में लिया और एक्सीलेटर मार रहा हूँ। गाड़ी आगे नहीं जा रही है, गाड़ी से भो भो आवाज़ आ रही है, लेकिन गाड़ी नहीं जा रही है। लेकिन थोड़ा मैंने एक्सीलेटर ज़्यादा दिया तो गाड़ी थोड़ी दूर चल के बंद हो गई। फिर मैंने स्टार्ट किया और फिर ऐसे ही हुआ। तब गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक सिग्नल आया कि दिखा कि आपका हैंड ब्रेक लगा हुआ है। और हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी कैसे जाए। तो ऐसे टाइम पे अगर हम ज़्यादा एक्सीलेटर देके गाड़ी चलाएंगे और बहुत ज़ोर देंगे तो क्या होगा, या तो गाड़ी का इंजन गर्म होकर ब्रेक डाउन हो जाएगा, या गाड़ी के ब्रेक में उसके डिस्क में वियर एंड टियर हो जाएगा और ब्रेक जल जाएगा। दोस्तों, ये कहानी मैं सोच रहा था तो मुझे लगा कि ज़िंदगी में भी हमारे ऐसा ही होता है कि हम लोग अपने मन पे ब्रेक लगा के रखते हैं, भावनाओं का, विचारों का, जिसके कारण हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे अंदर शक्ति होती है, हमारे अंदर कार्यकुशलता होती है, लेकिन हम उस ढंग से विचार नहीं कर पाते और मन का ब्रेक लगा हुआ रहता है। और मन का ब्रेक लगने से, विचारों का ब्रेक लगने से कभी कभी हमारे शरीर में भी ब्रेक डाउन हो जाता है और ब्रेक डाउन होने से फिर टियर एंड गियर होता है। दोस्तों, ये जो हमारा मन होगा ना, ये हमारा मन जो है वह सब कुछ साकार करता है। मन के विचार से ही सब कुछ होता है, क्योंकि जो कुछ भी दुनिया में है वह पहले हमारे मन में ही आया है। मन में ही आने के बाद हमने विचार किया है, मन में उसका डिजाइन बनाया है, मन में उसमें रूप धारण किया है, फिर वह दुनिया में आया है। ज़्यादातर दुनिया में सफल लोग वही हैं जो अच्छा विचार कर पाते हैं, जो सकारात्मक सोच पाते हैं, चाहे वो सफल राजनीतिज्ञ हों, चाहे सफल फिल्म स्टार हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे व्यापारी हों, अभिनेता हो, नेता हो, क्रिकेटर हो, कोई भी हो, जो सफल विचार अपने मन में पैदा कर पाता है, जो मन का नियंत्रण जो अपने हाथ में रख लेता है और मन को नियंत्रित करके जो नियंत्रित विचार करता है, वही जीवन में आगे जाता है। मन से ही सब कुछ होता है। दोस्तों, मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ थॉमस एडिसन की। थॉमस एडिसन वही व्यक्ति है जिसने बल्ब का आविष्कार किया। जब वो छोटे थे, स्कूल में थे, तो उनको एक बार उनके माँ बाप को, उनकी माँ को टीचर ने बुलाया और कहा, आप अपने बच्चे को स्कूल से निकाल ले जाइए, क्योंकि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, बहुत डल है और यह और बच्चों के साथ पढ़ नहीं सकता, इसलिए इसको यहाँ रखने का फ़ायदा नहीं है। उसे उनकी माँ को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी माँ बच्चे को ले आई और उसने मन में एक निश्चय किया कि मैं अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाऊंगी, और उस बच्चे को घर में ही पढ़ाने लगी। थोड़ा सा जब थॉमस एडिसन बड़े हुए तो एक ट्रेन में चाय बेचने लगे, और ट्रेन में चाय बेचने के लिए लाइसेंस होता है, तो इसलिए उन्हें एक टिकट चेकर ने उनके कान पे जोर से मारा, इतना जोर से मारा कि उन्हें सुनाई देना ही बंद हो गया। आगे जब वह थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तरह तरह का आविष्कार किया, और जब वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए तो एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि जब आपको किसी ने मारा था
और आपको सुनाई देना बंद हो गया था, तो आपकी तो दुनिया अंधेरी हो गई होगी, आपको बहुत खराब लगा होगा। आपने कैसा महसूस किया? तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरी बाहर के कान जरूर बंद हो गए, लेकिन मेरे अंदर के कान चालू हो गए और मैं अच्छे अच्छे विचारों में खो गया और मुझे अच्छी अच्छी आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं अपने मन से जो सुनना चाहता था, जो करना चाहता था, जो सोचता था, वह बातें मैं अपने मन से सुन लेता था। इसलिए मुझे कान से कभी तकलीफ नहीं हुई। ये तो कितनी बड़ी बात है कि कान से बहरे होते हुए भी उन्होंने उस चीज़ को कभी बुरा नहीं माना और हमेशा ऐसा सोचते रहे कि उन्हें सुनाई दे रहा है, भले ही मन के कानों से सुनाई दे रहा है। और बाद के दिनों में उन्हें सुनाई भी देने लगा। उन्होंने दोस्तों जब बल्ब का आविष्कार करने का सोचा, तो उन्होंने मन में तरह तरह का ख्याल आया और एक दिन उनके मन में आया था कि मैं इस दुनिया से अंधकार मिटा के रहूंगा। और बल्ब के खोज में लग गए। एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, 999 बार फेल हुए, तब जाके 1000वें बार में वो बल्ब बना पाए। फिर उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आप 999 बार बल्ब बनाते रह गए, लेकिन आपको कभी निराशा नहीं हुई, आपको कभी दुख नहीं हुआ, या ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं बना पाऊंगा, ये मुझसे नहीं होगा? फिर थॉमस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। 999 बार मैंने ये सीखा कि 999 बार में बल्ब कैसे कैसे नहीं बनता है। मतलब जो जो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इनसे बल्ब नहीं बनता है। अंत में उसी सफलता से मैंने वह बल्ब बनाया। तो धन्य थे थॉमस एडिशन, और धन्य थी उनका विचार करने की शक्ति जो उसमें लगे रहे और उन्होंने बल्ब बना के दिखाया। आज अगर थॉमस एडिशन न होते, तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ना, वो अंधकार में बनाता, उजाला ना होता। आज उनके उजाले लाने से, उनके बल्ब बनाने से आज दुनिया में उजाला है और रात और दिन का फर्क मिट गया है। यह सिर्फ उनके मन की ताकत पे था, और उनके मन के ताकत के कारण ही वह इतने सफल हो चुके। दोस्तों, नकारात्मक सोचने वाले हमेशा ऐसा सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा नसीब खराब है, मेरा समय खराब चल रहा है, मेरी कुंडली खराब है, मेरे माँ बाप खराब है, मेरी परिस्थितियाँ खराब हैं। वो हर चीज़ के बारे में इतना नकारात्मक होते हैं कि वह हर चीज़ में नकारात्मक सोचते हैं और उसी को सही साबित करना चाहते हैं। मैंने एक व्यक्ति को देखा, उसके टी शर्ट पे लिखा था बॉर्न टू फेल, मतलब मैं पैदा ही हुआ हूँ फेल बनने के लिए। मुझे लगा ये आदमी ने ऐसा क्यों लिखा है। फिर मैंने एक विद्वान आदमी से इस पर चर्चा की, तो उसने कहा देखो, वो इतनी बार फेल होता है कि उसने अपने मन को सही साबित करना चाहा कि वो फेल होने के लिए ही बना, इसलिए उसने टी शर्ट पे लिख लिया। अब उसकी सफल होने की आशा खत्म हो गई है। तो ये बात है, इसी के कारण बहुत से लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है, लेकिन भाग्य में कुछ नहीं होता है। अगर आप सही चीज़ों को सही ढंग से सोचें, तो आपका जिंदगी बदल सकता है। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। पहले भी एक कहानी में बता चुका हूँ कि भारत की एक जूता कंपनी को अफ्रीका में बाजार खोजना था, तो उसने 2 लोगों को यहाँ से भेजा कि जाके पता लगा के आए कि अफ्रीका में जूते बिकेंगे या नहीं। पहला गया और आया, कहा अफ्रीका में जूते बिल्कुल बिकेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ कोई जूते नहीं पहनता है, तो जूते खरीदेगा कौन। और दूसरा जो गया, तो उसने कहा कि अफ्रीका में जूतों का बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि किसी के पास जूता नहीं है। बस हमें समझाने की ज़रूरत है कि जूता के फ़ायदे क्या हैं। और जूते के फ़ायदे एक बार समझ में लोगों के आ गए, तो जूते का मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, ये सोच का ही फ़र्क है। एक आदमी को जहाँ पे असफलता दिखाई देती है, दूसरे को वहाँ सफलता दिखाई देती है। हम लोग जो होते हैं ना, हम अपने भाग्य के कैदी नहीं होते हैं, हम अपने मन के, अपने विचारों के कैदी होते हैं। इसलिए अगर हम अपने विचारों को अगर हम सही रख पाएँ, हम सही दिशा में फोकस दें, सही दिशा में सोचें, सही ढंग से विचार करें, तो हम जिंदगी में सफल होंगे। चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे हम जो चाहते हैं, चाहे हम अच्छी हेल्थ चाहते हैं, चाहे हम धन चाहते हैं, चाहे हम रिश्ता चाहते हैं, हम जो भी चाहते हैं, बस उसके बारे में सोचना शुरू कर दें। भले वह आज सही नहीं है, आज वह नहीं है,
लेकिन हम ऐसा है ऐसा मान के अगर हम सोचने लगेंगे तो कुछ दिन में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा मन वह स्थिति को सही कर देगा। दोस्तों, इसके लिए आपके मन को शांत होना जरूरी है, क्योंकि अशांत मन को हम कितना भी अच्छा खुराक दें, कितने भी अच्छे विचार दें, अशांत मन से कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हमें अपने पहले मन को शांत करना है। मन को शांत करने के लिए ध्यान की अवस्था में जाना है। तो रोज हमें कुछ समय अपने लिए घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, जो भी संभव हो ध्यान में जाइए, अपने अंदर जाइए और देखिए कि आपके जीवन में गलत क्या हो रहा है और क्या सही हो रहा है। जो सही हो रहा है उसे चालू रखिए, जो गलत हो रहा है उनको अपने विचार से निकाल दीजिए और निकालने से के बाद आपके जीवन में सब कुछ सही सही होता जाएगा। तो दोस्तों, ये कहते हैं कि आप पूरी दुनिया को नियंत्रण कर सकते हैं अगर आपका अपने मन पे नियंत्रण हो। अगर आपको दुनिया पे राज करना है तो मन पे नियंत्रण करो। जो लोग भी दुनिया में सफल हुए हैं उन लोगों सभी ने अपने मन पे नियंत्रण किया है। उन्होंने न अपने शरीर की पीड़ा देखी है, न अपना नींद देखा है, न खाना देखा है, न पीना देखा है। उन्होंने अपने मन का कभी सुना नहीं है, जो जरूरत है वह किया है। तो दोस्तों, तो मन के हारे जीत है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। तो अपने मन को जीतना ही महत्वपूर्ण है। तो मन को जीतिए, मन से अच्छे विचार कीजिए। यही आज के वीडियो का विषय है। शुरुआत मैंने गाड़ी से किया, गाड़ी के ब्रेक से किया। गाड़ी का हैंड ब्रेक लगा हुआ था इसलिए गाड़ी नहीं चल रही थी, और हमारे मन पे भी ब्रेक लगा होता है इसलिए हमारा मन भी नहीं चलता है, जिस कारण गाड़ी का के हैंड ब्रेक के कारण उसके इंजन में ब्रेकडाउन हो सकता है और ब्रेक में वियर एंड टियर हो सकता है। वैसे ही हमारे मन के ऊपर ब्रेक लगने से, सही विचार न होने से हमारे शरीर में, हमारे मन में ब्रेकडाउन होता है, वियर एंड टियर होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।